जगदीश जी सोनी। जयराम जी की सलाम। जनहित मोर्चा के मेरे मंचस्थ साथी, सामने बैठे मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, आज ये आम सभा हम लोगों ने जनहित मोर्चा के नेतृत्व में रखी गई है, जो सुजला बनाओ समिति द्वारा सुजानगढ़ सुजला को जिला बनाने हेतु ये आम सभा, जिसमें आप सभी आए हुए बाहर से, गांव से, शहर से, मैं आप सभी का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अनेक वक्ताओं ने आपको अनेक बातें बतलाई। मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, भाई बनवारी जी बिजारिया ने कहा कि हम 5 व्यक्ति जो समिति के हैं सिर्फ हम ही जल जाएंगे। तो सबसे पहला मेरा यही रहेगा कि जनहित मोर्चा के अध्यक्ष जो भी आदेश करेंगे हम उसका पालन करेंगे, लेकिन फिर भी अगर पानी सर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हम जनहित मोर्चा के पूरी टीम जेल जाने के लिए तैयार है, और चाहे कितने भी मुकदमे लगे हम सब सहन करेंगे। और इसी के साथ में 1-2 नारे लगाना चाहता हूं। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। हम हमारी हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। इंकलाब। पीरों के रखने वाले हमारे जनहित संघर्ष मोर्चा के साथी कॉमरेड रामनाथ जी रुलानिया जो आपके सामने है, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने ओजस्वी वक्तव्य से पधारे हुए ग्रामीण जनों को। सम्मानित मंच, आज ये मांग पिछले 16 महीने से चल रही है, जिले की मांग को लेकर। साथियों, जैसा कि साथियों ने बताया कि मुकदमा हुआ है, हम उस भगवान कृष्ण के वंशज हैं जिनका जन्म भी जेल में हुआ था। हम मुकदमों की परवाह करने वाले नहीं हैं, हम आंदोलन करने वाले हैं। हम हमारे हक, अधिकार और मान सम्मान की लड़ाई में अगर गोली भी खानी पड़े तो हम उसमें भी पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि नीचने तो ऐसा जने, चन्नी चने तो ऐसा जने के दादा के शोर, नहीं तो रिजे पादड़ी वाहे गवाए नूर। हम उन क्रांतिकारियों के वंशज हैं, इसीलिए इस जिले की मांग को हम और मजबूती से लड़ेंगे। साथियों, क्रांतिकारियों की संख्या कभी कम नहीं होती है। जब शहीद भगत सिंह देश के आजादी के समय गांव में जाता था तो गांव के लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि उस समय ये भय था कि अंग्रेज अगर भगत सिंह की बात को सुनेंगे तो काले पानी की सजा दे देंगे, कई जेलों में डाल देंगे। आज साथियों, उन शहीदों की वजह से हम इस बस स्टैंड के ऊपर लोकतांत्रिक ढंग से शासन और प्रशासन के खिलाफ अन्याय और अत्याचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, कि उन शहीदों की देन है। हमें आज सर कटाने की जरूरत नहीं है, आज सर गिनाने की जरूरत है। इसीलिए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, आप अपने आप की जो संख्या बल है उसको कम मत आंकना। क्रांतिकारी उन हजारों माफी वीर गिदड़ों के सामने एक क्रांतिकारी की संख्या बहुत होती है। इसीलिए आप मजबूती से डटे रहना। निश्चित ही हम जिले की सौगात लेकर के रहेंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को जिले की घोषणा करनी पड़ेगी, क्योंकि
हम उस किसान परिवार से, हम उस मेहनत कश मजदूर परिवार से आने वाले लोग हैं। जब दिल्ली की सड़कों पर 13 महीने किसान आंदोलन चला था तो देश के तानाशाह मोदी जी को भी घुटने के बल लाने का काम किया था इस किसान परिवार ने। जब बिजली का आंदोलन हुआ था, रावड़ा करसाना के किसानों ने और राजस्थान के किसानों ने जयपुर कूच किया था, तो उस महारानी मुख्यमंत्री वसुंधरा को भी घुटने के बल लाने का काम किया था। और हम सुजला जिले के वही लोग हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी घुटने के बल लाना पड़ेगा अगर 3 विधानसभा सीटों का जिताना चाहते हो। अन्यथा ये जन संघर्ष मोर्चा के साथी तमाम गांव-गांव और ठाणी-ठाणी जाकर के अलग जगाने का काम करेंगे कि जब सुजला क्षेत्र की जनता अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में एसी के कमरों में बैठे थे। इसीलिए जैसा कि एक कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी कि हम किसान मजदूर परिवार से आने वाले लोग हैं, हम पशुपालन करने वाले लोग हैं, तो हमें पशुओं से भी शिक्षा लेनी चाहिए। आदमी क्या कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस किसी को किधर नहीं जाते हैं, नाटो को वोट मारो, जितने बार वोट होए नाटो को वोट मारो। बीच में गवर्नमेंट बोलेगी कि ये जिला बनाओ। कितने परसेंट होते हैं नाटो का मेरे को मालूम नहीं है, जितने परसेंट होते हैं उससे हम डबल नाटो मार दो, कोई भी पार्टी का जाने की जरूरत नहीं है। नाटो मारते रहो, जितनी बार चुनाव नाटो मारो, बीच में ये जिला घोषित करना पड़ेगा। ऐसे साथी को वास्तव में उन वीरों की याद दिलाती कि आप जैसे होनहार, दबंग और जुझारू साथी किसान का मेरा वर्ग में जन्म लेकर इस अड़िग समय में भी मुकाबला कर रहे हो। गर्मी देखी ना, धूप देखी ना, आंधी देखा ना, तूफान देखा। पिछले तूफान के समय भी छप्पर उड़ गया था, लेकिन साथी राम कुमार जी धरने पर भी थे। अब मैं साथी एडवोकेट राम कुमार जी मेघवाल को आमंत्रित करता हूं। भाई एडवोकेट राम कुमार जी मेघवाल। इस बस स्टैंड पर जो हमारा पिछले 82 दिनों से धरना चल रहा है, 82वें दिन आयोजित इस जनसभा में 17 मार्च से हम ये जो आंदोलन लड़ रहे हैं, आज हमें 88 दिन हो गए। व्यापारियों ने हमारा इतना शानदार साथ दिया, अपने 7 दिन तक प्रतिष्ठान बंद रखकर, उनका भी मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। गांव-गांव से, प्रत्येक गांव से, घर-घर से इस आंदोलन में जिन्होंने भी साथ दिया है, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। साथियों, ये जो टीम है हमारी जनहित संघर्ष मोर्चा की, ये इतनी मजबूत टीम है कि आज हमारी जनसभा हो रही है, और इस मजबूत टीम से घबरा करके राजनीतिक पार्टियों ने इस जनसभा को फेल करने का इतना बड़ा प्रयास किया, फिर भी आप लोग इतनी संख्या में अपने घरों से अपने साधन लेकर के इस धूप के अंदर यहाँ पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये जो लड़ाई है, ये बहुत लंबी लड़ाई है, ये इतनी बड़ी लड़ाई है, ये हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, ये सुजानगढ़ के भविष्य की लड़ाई है। जिस दिन हमने ये लड़ाई शुरू की थी, तो मैंने और मेरे सभी टीम के साथियों ने ये प्रण लिया था कि ये लड़ाई उस दिन तक जारी रहेगी जब तक सुजानगढ़ सुजला जिला घोषित नहीं हो जाता। और उस समय हमने ये विचार किया था कि ये लड़ाई कितनी लंबी जा सकती है, तो हम लोगों ने विचार में ये प्रस्ताव रखा था कि ये लड़ाई 1 साल भी लड़ी
जा सकती है और 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। अभी तो 509 दिन हुए, इसलिए हम हार मारने वालों में से नहीं है ये। क्योंकि जब हमने लड़ना शुरू किया था उस समय हमने 10 साल का तो टाइम फिक्स किया था, 10 साल भी लड़ना पड़ सकता है। अभी तो 509 ही दिन हुए हैं, हम अभी तक थके नहीं हैं। आप लोगों को देखते हैं तो हमारे अंदर जोश ज्यादा आ जाता है और फिर उसी कड़ी में हम लग जाते हैं। दोस्तों, आज ये जो जनसभा बुलाई है, 21 जनवरी को इससे पहले एक जनसभा हुई थी, उसमें सभी नेताओं को बुला करके ये कहा था कि आप राम कुमार मेघवाल को छोड़ दो और आप नेतृत्व करने वाले लोगों, कोई भी एक आदमी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू कर दो, हम आपके साथ हैं। आप लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी जनहित संघर्ष मोर्चा की। उसी मंच पे कहा था कि आप लोगों ने ये हाथ, फूल और बोतल के जो गलपटिए गाल रखे ये निकालने पड़ेंगे और ये निकाल करके 1 महीने आंदोलन कर लेना, आपका आंदोलन सफल होगा और राजस्थान सरकार को सुजानगढ़ सुजला जिला देना पड़ेगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने हमारी बात नहीं मानी। उस समय मैंने उनको थोड़ा लताड़ा भी था, उनको कहा था कि अगर आपने सुजला जिले की लड़ाई नहीं लड़ी तो जनता आपको गांव में नहीं घुसने देगी, जूत भी पड़ सकते हैं। मेरे साथी नाराज हुए थे और आज कह रहे नहीं, आपने उसमें बात सही कही थी। राजनेताओं ने वास्तव में बड़ा धोखा दिया और बहुत सारे लोग राजनीतिक पार्टी के सपोर्टर भी हैं, वो भी जब हम राजनीति की बात करते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। मैंने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुजानगढ़ सुजला जिले में सभी राजनीतिक पार्टियों ने धोखा दिया है सुजानगढ़ की जनता को, सुजलांचल की जनता को। कैसे धोखा दिया है? हम बैंक में जाते हैं, बहुत सारे लोग आएंगे नेता कि भाई हमारी कांग्रेस पार्टी जिला बनाएगी, हमारी भारतीय जनता पार्टी बनाएगी या हमारी आरएलपी बनाएगी, कोई नहीं बनाने वाले सब जिला। उस समय भी हमारा आंदोलन चलता था, सुजानगढ़ जिला नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने भी आपके साथ धोखा किया। उससे पहले 1997 में करौली जिला बना था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने भी उस समय भी नहीं बनाया। और उससे बैक में जाए तो 1994 के अंदर हनुमानगढ़ जिला बना था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने भी सुजानगढ़ सुजला को जिला घोषित नहीं किया। क्योंकि हम 50 साल से सुजानगढ़ सुजला जिले की मांग कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने ये आंदोलन लड़ा है, कन्हैयालाल जी सेठिया ने आंदोलन लड़ा है और बहुत सारे लोगों ने ये आंदोलन लड़ा है। हम बार बार सुजानगढ़ सुजला जिले की मांग कर रहे हैं। इन पार्टियों ने जिले बना दिए, 19 और 3 कितने जिले बनाए हैं पिछले 31 साल के अंदर? पिछले 31 साल के अंदर 22 जिले बने हैं और हम 50 साल से आंदोलन कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों ने, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने आपको जिला नहीं दिया। इसलिए क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनकी दिमाग में खोट है। ये खोट आपको निकालनी पड़ेगी। अभी बात चल रही थी कि जनहित संघर्ष मोर्चा चुनाव लड़ेगा और ये राजनीतिक पार्टियां प्रचार भी करती है कि राम कुमार मेघवाल चुनाव लड़ सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी जेब में तो गांव जाना कोई किराया को नहीं, 3 साल धरने पर बैठे हूं, ये चुनाव लड़ने की बात करूं। लेकिन एक चीज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जनहित संघर्ष मोर्चा आने वाले विधानसभा चुनाव में ये हालात जरूर पैदा कर देगा कि ये नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये जनता चुनाव लड़ेगी। अब की बात साथियों, दोस्तों, ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन नेताओं का आंदोलन नहीं है, जनता का आंदोलन है। अगर सुजानगढ़ सुजला जिला घोषित होता है तो ये नेताओं की वजह से नहीं होगा, ये जनता की वजह से, आपकी वजह से होगा। दोस्तों, ये जो नेता है, विधायक जी जयपुर चले गए थे, आपको पता है सबको, 17 तारीख के बाद में, और मैंने और मेरी टीम के साथियों ने 28 मार्च को उनको भाकर जी का जो लेटर दिलवाया था, उसके बाद में ये सुजानगढ़ में बड़न जैसा हुआ। हमने कोई बुरा नहीं किया उनके साथ में, मैं तो मैंने सुजानगढ़ में बड़न जैसा कराया और पहले वाला जगह मिले अपना बेजत जनता सड़क पर आई, जब मैंने गर्मी लग लगी, गोवा के बीच पर भटजा छुट्टियां मनाने चले गया।
तो साथियों, ये आंदोलन आपका है, आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए जब 18 तारीख से हमारा आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय मैंने सभी पत्रकार साथियों से कहा था कि ये जनता का आंदोलन है, जनता लड़ेगी। हमारा राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हो सकता है, लेकिन जनता कमजोर नहीं है। हमारी जो जनता है वो जिंदा दिल जनता है, और ये जिंदा दिल जनता ही इस आंदोलन को लड़ेगी। और आज 88 दिन से ये जिंदा दिल जनता ये आंदोलन लड़ रही है। सहयोग किसने नहीं दिया? बार बार बात निकल करके आ रही है। हमारे विधायक जी की कमजोरी की वजह से मुकेश जी वाकर ने नहीं लिखा, लेकिन हम लोगों ने लिखवाया। उसके बाद सरकार ने कहा कि रतनगढ़ का राजनीतिक नेतृत्व है, रतनगढ़ का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो आपके साथ में नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन रतनगढ़ के नेताओं ने नारायण सिंह जी मगरा सर मंच पे आए, जिन नेताओं ने हमारा सहयोग नहीं दिया, बनवारी जी घटई, अबे सराज जी घटई था, दोनों की आज के बाद टूटी है कि रतनगढ़ में चाहे कांग्रेस को नेता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी को नेता है, चाहे आरएलपी को नेता है, फिर रतनगढ़ में जगी सुजानगढ़ की पंचायत लगे, दोनों दिन आज के बाद थाकी टूटी है कि गांव के मानजार हो प्रचार करोला, चाहे कांग्रेस को नेता आवे, चाहे भारतीय जनता पार्टी को नेता आवे, सुजला जिले की साथ कौन दियो, आज के बाद गांव में कौन घुसन दिया करछो, कौन करछो। और जिन लोगों ने सहयोग नहीं किया है उनको गांव में मत घुसने दो। आप अपने गांव के सुजला जिला अपने आप ही बना देंगे। ये आज के बाद आप एक काम कर लेना, आप गांव के बाहर एक बोर्ड लगा देना कि नो एंट्री नेताजी, नो एंट्री नेताजी, और किसी भी नेता की जनसभा में मत जाओ। और ये जो नेताजी गांव में आए तो उनको कहो कैसे आए भाई, जिला लेके आए हो क्या कि नहीं लेके आए, तो चलो पास अटे गांव में जगह को नहीं। लेकिन के लिए थारे बच्चा के भविष्य के लिए जो गड़बड़ियां डाल रखी ये निकालने पड़ेंगे। हमारा जिला इसलिए नहीं बना कि हम लोग ये राजनीतिक पार्टियों के पट्टे डाल लिए, जैसे कुत्ते डालते ना उसी तरीके से पट्टे गलों में डाल लिए, और हम पट्टों की लड़ाई लड़ते रहे और 19 जिले ले गए लोग, और हम ऐसे बैठ देखते रहे। निकालोगे कि नहीं निकालोगे? सारे के सारे। और मैं लागू बनवारी जी, रामनारायण जी विदासुर तहसील का मायने, और रामनारायण जी ठेला गोला सुजानगढ़ का मायने गाँव का मायने चुनाव ना कोलडाला भाई रे, चुनाव लड़े जाके करोड़ रुपया लागे, 50 ड्रेस चाहिए, चोड़ा पजामाड़ी मारकन तो ये 2-3 है, मारी औकात ही कोई चुनाव लड़ने की। वास्ते मैं थाने विश्वास लूं कि यह सारी चीजें दरकिनार करते हुए हमें सुजानगढ़ सुजला जिला चाहिए। हम गांव-गांव में जाएंगे और गांव-गांव के अंदर जाकर के नो एंट्री नेताजी, नो एंट्री नेताजी, आप इन नेताओं को सबक सिखा दो और इनसे नाराज हो जाओ। आज जिस पार्टी से जुड़े हुए अपने नेता को फोन करके कह देना कि हम आपके साथ नहीं है नेताजी, हमें फोन मत करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 10 दिन के अंदर अंदर सुजानगढ़ जिला घोषित हो जाएगा, क्योंकि ये डरते बहुत है। इनको जब पता चल जाता है कि राजनीतिक पार्टियों को कि जनता अब हमारे साथ नहीं है, तो फिर ये कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, ये आंदोलन मैं और मेरे जो टीम के जो साथी हैं, इन्होंने बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचाया है। इस आंदोलन में हमारे ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे, मंचों से हमें गालियां निकाली गई हैं, राजनेताओं ने गालियां निकाली हैं, बहुत सारे लोगों को बरगला करके हमें गालियां निकाली, व्यक्तिगत आरोप लगाए, मुकदमे हुए हैं, मुकदमे। मैं आपको बताता हूं, ये मुकदमा हुआ ना हमारे ऊपर, ये जो राजनीतिक पार्टियों ने हमारे ऊपर मुकदमा करवाया है, ये जो 2 धाराएं लगी हैं, ये 2 पदक हैं हमारे लिए। हम बड़े शान से गले में डालेंगे और जेल जाना पड़ेगा तो 5 आदमियों पे हमारे ऊपर मुकदमा हुआ, 5 आदमी तो हम जाएंगे जाएंगे, छठे को नहीं जाने देंगे। अगर छठा जेल जाने की स्थिति में आया तो फिर छठा नहीं जाने जाएगा, लाख लोग जेल जाएंगे। देखते हैं राजस्थान सरकार में कितना जोर, हर घर से जेल जाने के लिए तैयार है। लेकिन आपको ये राजनीतिक फोबिया छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 17 तारीख बाद में आपने देखा सभी नेताओं को
आए आपके पास? नहीं आए। बोलते हैं आपके पक्ष में? नहीं बोलते हैं। हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया इन नालायकों ने, और ये कह रहे हैं कि ये रामकुमार मेघवाल उनकी टीम गलत है। हमारे ऊपर आरोप लगवा रहे हैं। 3 महीने बाद के अंदर हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया है। अरे इनको ये पता नहीं है कि 21 जनवरी 2022 को जब हमने आंदोलन शुरू किया था, उस समय पहली शर्त थी कि जेल कौन कौन जाएगा। तो ये तो 5 ही आदमियों के उसमें 50 हाथ ऊपर थे, 50 हाथ ऊपर थे, क्योंकि आंदोलन करने वालों को जेल जाना पड़ता है। और हम ये जो हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु है, ये तो जेल गए, बाहर ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या प्रताड़ना दी थी, लेकिन ये प्रेरणा दे गए क्या कि जब जब पूंजीपतियों द्वारा और नेताओं द्वारा शोषण किया जाता है, तब तक कुछ न किसी को तो आगे निकलना, बाहर आना पड़ता है। और ये जनहित संघर्ष मोर्चा आया बाहर निकल करके। मैं आपको और विश्वास करता हूँ, हमारा जो धरना चल रहा है ना बस SDM कोर्ट के, वहां 20 आदमी ऐसे आते हैं दिन में कि हम विधायक जी के पास जाकर के आए, पूर्व विधायक जी के पास जाकर के हमारा काम नहीं हो। रामनारायण जी तो पूरे दिन फोन पर लगे रहे, कहीं बिजली बोर्ड के माइन, कहीं नगर परिषद के माइन, कहीं के थाना मुकदमों को निकले। अरे तो थे जिताया बांगन जाओ के बांगे बस की बात को नहीं। तो मैं एक चीज और कहूँगा, कोई भी समस्या हुए थारो MLA या पूर्व MLA अगर पूरी नहीं कर पाए तो जनहित संघर्ष मोर्चा करते आधी रात नहीं आती, वे थारा हर काम कराना, तारा हर काम करांगा, क्योंकि मैंने तय किया काम हुए। मैं बात की लालती दरी रखा ना भी उठने में होती है, क्या करे यार बैठ गया तो उठ ला को नहीं, ये वास्ते फोन पर हमारा काम हो जाओ। और अब हम गांव में आएंगे, आप लोग साथ दोगे कि नहीं दोगे? दोगे। रुपया भी देना पड़ेगा रामकुमार मेघवाल, यहाँ को नहीं हुए। मैं गाँव में बोला तो अगले गाँव को किराया को नहीं है भाई रे, साल 3 हो गए कमाया ने, ये आंदोलन में ही लाग रहा। बहुत सारा लोग कहे चंदो करें, भाई जी मैं चंदो क्या हो रहा, बड़े मुश्किल हूँ लाग रहा चाना, फिर भी घट ही रहा है। 41,000 को तो पानी को बिल आएडो पड़े, दोनों टाइम आप फोन करेंगे भाई 41,000 पानी वालों बिल तो दो, और हमारे ऊपर आरोप लगा मांग हले, कोई दिक्कत को नहीं, आरोप करता ही लगा। दूसरों मैं ये जो बस स्टैंड के व्यापारी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने 88 दिन तक हमें सहा। इन सब का व्यापार खराब हो गया इस धरने की वजह से, मुझे पता है। इन व्यापारियों का व्यापार खराब हुआ है। इन्होंने उपखंड अधिकारी जी को शिकायत की थी कि इस धरने की वजह से व्यापार खराब हुआ है। हमने, हमारी टीम ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आपका व्यापार खराब हो रहा है, हमारा भी व्यापार खराब है, ये हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, हमारे सुजानगढ़ के भविष्य की लड़ाई है, आप हमारा सहयोग करो। 88 दिन तक हम इनके बाहर बैठे हैं, कोई घर के बाहर पैसे का महीना बैठ दिया, अपन शौक लगे भाई दोनों लगे ने आंखें पैसे का आगे बैठे 88 दिनों, और एक कई जना यहाँ झूठा ही है, इससे तो ही देख रहे मन में कहे रुपया को नहीं कमा, क्योंकि आखिर बैठ गए। आज जनहित संघर्ष मोर्चा ने ये निर्णय लिया, प्रशासन ने, SDM साहब ने मेरे को बुलाया था, बुलाकर कहा था कि भाई उनको परेशानी है। अब आज के बाद ये जो हमारा धरना है हमने प्रशासन को कह दिया, और व्यापारियों आप लोगों ने 88 दिन तक हमारा सहयोग किया, और सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये जो बस स्टैंड का धरना है ये SDM कोर्ट के सामने चलेगा निरंतर, आज 509 दिनों से चल रहा है और आगे भी चलेगा। आज के बाद ये यहाँ से धरना वहां स्थानांतरित करेंगे, क्योंकि यहाँ हम सड़क पे बैठे हैं, हमारी बात सुनने वाला ये दुकान वाले हैं या राहगीर हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं आते, उन्होंने रास्ते ही चेंज कर लिए। अब वहां लाल दरी बिछाएंगे सभी मजबूती के साथ में, और आने वाले दिनों के अंदर हम कल या परसों के अंदर घोषणा कर देंगे, प्रत्येक गांव में वापस जाएंगे, प्रत्येक पंचायत में हम प्रदर्शन करेंगे, और जो जनप्रतिनिधि है उनको मजबूर करेंगे। सबसे आप हमारे साथ जुड़ोगे तो हम आपका उतना ख्याल रखेंगे, पहले आपका काम करेंगे, उसके बाद में हमारा काम करेंगे। और सचेत रहते हुए, सभी सचेत रहते हुए आप लोग यहाँ आए हो, आने वाले समय में आपको बहुत सारे लोग बरगलाएंगे। हो सकता है मेरे ऊपर आरोप लगा दिया जाए या रामनारायण जी रुलानिया पर लगा दिया जाए,
और या जगदेव जी बेड़ा पर लगा दिया जाए, मारे किशन जी सरंगपेटे 17 साल का ले रहे वे भी एक पर भी लगा दिया जाए या पूनम जी पर लगा दिया जाए, मेरी टीम पर भी आरोप। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आरोप लगा सकते हैं, साबित नहीं कर पाएंगे ये जिंदगी के अंदर ही, क्योंकि हमारी टीम ईमानदार टीम है, हमारी टीम निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। इसलिए आज आप लोगों को बुलाया है कि हम गांव में आएंगे, आप गांव में मजबूती के साथ लड़ो। आप गांव में अब चुनावी माहौल है, नेता आएंगे उनके साथ लड़ो। लड़ने की जरूरत नहीं है कि भाई चलो पाछा जिलो ले आया कौन ले आया पाछा चलो गाँव अट्ठे जगह को नहीं थे, दूसरो गाँव देख लो थे गाँव लड़ो। और मैं प्रशासन लड़ा दी बात जेल जाने की तो जेल चले जाए कोई फर्क नहीं पड़े, जेल के मायने आदमी तो रहे बट्टा मार बट्टा आंदोलन शुरू करते हैं, मन सुधारने को शुरू करते हैं, कोई जरूर थोड़ी है। आपने सबने बैठा बैठा ने आवड़ो परेशान होगा, लेकिन एक बार सब दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुट्ठी बंद कर जयकारो लगाओला, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्योंकि जगह दिल्ली में और जयपुर का मायने बैठा है, एशिया का मायने मैंने ठा पड़ दो दीजिए कि सुजानगढ़ का मायने धरनो चाल रही है और आपाट सूता मंच पर विराजमान मंचासीन अतिथि सामने विराजमान गांव सुजानगढ़ और सुधरा अंचल के गांव ढाणी से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे भाइयों, बहुत लंबे समय से जनहित संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में ये आंदोलन चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सुजानगढ़ सुजला जिला बनना चाहिए और इनकी और हमारी कोई दूसरी मांग नहीं है कि हमें कोई मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए आने वाली पीढ़ियों के लिए। मैं जिस जगह से आता हूं वहां से चूरू पड़ता है 170 किलोमीटर। आने वाले समय में जब बच्चा मगरासर से चूरू के लिए जाएगा, बस में जाता है तो वहां पहुंचते पहुंचते 1 बजती है, कभी एसडीएम नहीं, एसपी नहीं मिलता है, कभी कलेक्टर नहीं मिलता है, फिर अगले दिन वापस लौट के जाता है, 2 दिन का किराया लगता है, समय खराब होता है। अगर गाड़ी किराया लेके जाता है तो 5000 रुपये गाड़ी का किराया लगता है, उसके बावजूद भी उसका काम नहीं होता है। ये पूर्व में जब रियासत काल में सुजानगढ़ सुजला जिला था, लेकिन उसके बावजूद आज हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है। जब स्टार्टिंग में जब राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, सर्वे करवा रहे थे राम गोबिया जी कमेटी से, उसमें हमारा नाम था, लेकिन जब जिलों की घोषणा हुई 16 जिले बन गए, उसके बावजूद भी हमारा नाम नहीं आया। वो सबसे बड़ी कमजोरी किसकी है? ये दोनों पार्टियों के जो नेता है ना, जो दलाल है, जो यहाँ के हारे हुए एमएलए और जीते हुए एमएलए, उनकी ये दलाली का ये कारनामा है कि आज सुजानगढ़ हमारा सुजला, हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है। आपके टाबरा के लिए कौन कर रहा है? पूरे सुजले अंचल के सबके बच्चा के भविष्य के लिए एक आंदोलन कर रहा है। आप थोड़ा टाइम निकाल और टांगे बीच के मायने पधारो और आंखों भी मनोबल बढ़ाओ। आज को समय है नहीं, वो न तो कोई बंदूक को समय है, न कोई तलवार को समय है। आज को समय है नहीं, वो सर गिराने को समय है। आज अगर जगह आप अड़ता लोग बधाई होगा को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जगह अगर आप अगर 100 गुणा अगर पधारो और सुजानगढ़ के मायने तो शाम का ही घोषणा करनी पड़े, लेकिन माता गिनाने की जरूरत है भैया थाने सबने टाइम कार्ड सुजानगढ़ जाओ और विचारणीय की पूरी टीम वकील साहब जगह बैठे है, बाको आप साथ दो। अगर ये मौके साथ नहीं दियो तो बच के कानून है। अब जगह एक दूधू जियान की पंचायत नगर पालिका बनाई, नगर पालिका जिलो बना दियो, बिहार का जिला बनकर सुजानगढ़ आज जगोई को पूरा हक है सुजानगढ़ को सुजला है। इन सब से यही अब आप कहोगे कि आप सुजला जिला हमें देते हैं तो आपको वोट मिलेगा, नहीं तो वोट की जगह आपको जो सोट मिलेगा, यही कहना है मेरा। तो और जो आज ये संख्या जो कम आई, इसके लिए आप संख्या की ये नहीं दी, ये सभी कार्यकर्ता बंधु हैं और जो सुजला जिले में विश्वास रखते हैं वो पधारे हैं। और आगे जोगलसर से मोलाराम जी पधारे हैं, मैं उनका तहे दिल से सम्मान करता हूं। हरिओम हरिओम हरिओम। सब जनता से और भाइयों से और माता पिताओं से और साथियों से नम्र निवेदन है कि आप देखो हक है सुजला जिला बनाने दो, ये वास्ते सगला ने मजबूती और संघर्ष को पार करना है।
और नेता आवेला मांग करेला पा मांगा ने छोड़ दियो अपनी मांग पूरी किया पहली पा लोगा सागे सफर कौन करना है। बहुत जय हिंद। दरिया तेरी खेर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान नादान ना समझ बुज़दिल इनको, नादान ना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। एक तलवार तुझे झुकना होगा, एक तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। इसीलिए कान खोलकर सुन लो, यहाँ के नेताओं, यहाँ की जनता ने बगावत कर ली तो उस दिन गांव गांव और ढाणी ढाणी में घुसना बंद हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। अब हम आमंत्रित करता हूं किसान सभा अध्यक्ष तेजपाल जी गोदारा। सभी आए हुए ग्रामीण और शहर के सभी भाइयों और बुजुर्ग पिता तुल्य बुजुर्गों को मैं मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। संघर्ष कभी आता नहीं। जैसे हमारे नारायण भाई ने बताया कि आजकल जगह देता है वे वास्तव में मोखाने देता है, तो ही हाजरा के मोखान जाना को बाकी काम कराना को तो ध्यान 1% ही बोलना के। और रही बात जिले की मांग सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र, रायनो विधानसभा क्षेत्र और हमारी रतनगढ़ में जो उदाहरण में दी हुई 13 पंचायतें, ये सब दिल से अगर चाहने लग गई कि सुजानगढ़ या सुजला को जिला बनाना है तो कोई नेता की ये ताकत नहीं जो हमारे जिले को रोक सकता है। वही अशोक जी गहलोत जो पिछले कार्यकाल में मौलासर आए हुए थे और किसान उनको एक ललकार लगाई, चंपलें छोड़ करके जयपुर में आ गया। वही चंपल अभी पिछले टाइम मौलासर से लेकर के गया है, वही सीएम है, उनकी कोई ताकत नहीं। मांग मंजूर उनको करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो सुजानगढ़ की पब्लिक, विधानसभा की पब्लिक ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। इसी तरह आप हमारी टीम का मनोबल बताते हुए आप सभी का आभार। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये आम सभा है। पिछली बार कई दफा सरकार को अवगत करवाया गया शासन और प्रशासन के माध्यम से, और आज की सभा में ये निर्णय लिया गया है कि हम फिर से जन जागरूकता अभियान तीनों विधानसभा क्षेत्र में चलाएंगे। और अगर मैं मीडिया के माध्यम से राजस्थान सरकार को यह अवगत करवाना चाहता हूं कि अगर जिले के लिए सरकार से अगर आर और पार की लड़ाई लड़नी पड़ी तो भी हम लड़ेंगे, पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। इनकलाब जिंदाबाद। इसी तरह से हम गांव को और ढाणी ढाणी जाकर के इस आंदोलन को और तेज करेंगे और शासन और प्रशासन के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करेंगे। और सुजला जिला हमारा हक है, वो हम लेकर के रहेंगे। इसके लिए चाहे हमें किसी भी हद तक गुजरना पड़े। इनकलाब जिंदाबाद। जो दुकानदार भाई है, इन्होंने एसडीएम साहब के पास ये लिखित में दिया गया कि हमारा ये धरना से कारोबार बंद हो रखा है, ये आंदोलन लंबा चलने वाला है। तो हमारे साथी एडवोकेट राम कुमार जी है, बनवारी जी है, इनके द्वारा एसडीएम साहब से वार्ता की गई और जो ये कहा गया कि जो हमारी 13 तारीख को आम सभा होगी उसमें जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग आएंगे उनसे सूझबूझ करके ये निर्णय लिया जाएगा कि हमारा ये धरना यहाँ चलाया जाए या एसडीएम कार्यालय। तो सभी ने यह कहा कि हमारा अगर ये धरना वहाँ चलता है तो कोई हमारा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दुकानदार भाई हमारे भाई है, इनका भी धंधा ठप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे से जुड़े हुए लोग हैं और हम इनका कतई जो नुकसान है वो नहीं चाहते। और जो आंदोलन है ये लंबा चलेगा, इसीलिए ये आंदोलन प्रशासन की नाक के नीचे चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद।
देखो, जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा पिछले 16 महीनों से ये आंदोलन चल रहा है। उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया था, लेकिन अब राजस्थान के अंदर 19 जिलों की घोषणा हुई है। चलो पहले 3 जिलों की घोषणा हुई थी, 94 से लगाकर ये 94 में हुई हनुमानगढ़ की, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद में 97 में करौली की हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद में 2008 में प्रतापगढ़ की जब घोषणा हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और अब 19 जिलों की जब घोषणा हुई है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ये दोनों पार्टियां नहीं चाह रही है, सुजानगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है। और हमने जब आंदोलन शुरू किया था उस समय ये निर्णय लिया था कि हम उस समय तक आंदोलन लड़ेंगे जब तक सुजानगढ़ सुजला जिला घोषित नहीं हो जाता। और ये जो पिछले 88 दिन बीते हैं, 17 मार्च के बाद में यहाँ की जनता आंदोलन रही है, यहाँ की जनता उग्र भी हुई है और घर घर से आवाज़ भी आई है कि अब सुजानगढ़ सुजला जिला के साथ जो आपने न्याय अत्याचार किया राजनीतिक पार्टियों ने, अब ये पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। आने वाले जो 17 दिन है, इस जून में हमारी टीम है वो गांव की ओर कूच करेगी। गांव के अंदर हम सभाएं करेंगे, बैठ के करेंगे, गांव के लोगों से विचार विमर्श करेंगे, राय मशवरा करेंगे। उसके बाद में अगर हमें जयपुर जाना पड़ा, इसीलिए हम राजस्थान सरकार को बार बार ये अवगत करा रहे हैं, बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार अलग अलग इवेंट कर रहे हैं। और ये इसीलिए किया जा रहा है कि राजस्थान सरकार को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर बहुत सारी जगह प्रदर्शन हुई है जिलों को लेकर के, लेकिन वो ठंडे पड़ जाते हैं। सुजानगढ़ ही एक ऐसा स्थान है वहाँ पे निरंतर आंदोलन जारी है और बड़े जोश के साथ आंदोलन जारी है। पूरी जनता के अंदर जोश है, वह मुकदमा है हमें कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि जनहित संघर्ष मोर्चे से राजनीतिक पार्टियां घबराती हैं, क्योंकि हम हक की बात करते हैं। राजनीतिक पार्टियां जहाँ हक की बात होती है वहाँ से मुंह मोड़ती है और उनको तोड़ने का प्रयास करती है। लेकिन मैं सभी से, जिन्होंने मुकदमा करवाया ये और जिन राजनीतिक पार्टियों ने मुकदमा करवाया है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हम टूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम सच्चे हैं और सच्चाई हमेशा जीतती है। और हम आंदोलन जो कर रहे हैं वो जनता के हित का आंदोलन कर रहे हैं, सुजलांचल के हित का आंदोलन कर रहे हैं और जनता हमारे साथ है। जब तक सुजलांचल की जनता हमारे साथ है, ऐसे हजारों मुकदमे झेलने के लिए हम तैयार हैं। कोई दादाजी अच्छी सभा कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी सभा रही। निश्चित रूप से बहुत दूर दूर से लालगढ़, जोगलसर, दूर दूर से लोग आए। तो निश्चित रूप से जो खेती का समय है और किसान बहुत व्यस्त है, उस समय में इतने लोगों का आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से सफल हमारी आज आम सभा रही है और आगे भी कार्यक्रम इसी तरह सफल रहेगा। अब कोर्ट के अंदर आपका प्रोग्राम वैसे चलेगा? बहुत अच्छा, धन्यवाद। नेता और नींबू की एक ही प्रवृत्ति होती है। आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी की अगर आंख नहीं खुली, नींबू को अगर आप हथेली में ले लो, उसको मसलो, उसमें से रस नहीं आएगा। अगर उसको चाकू से अगर काट करके आपके अंगूठे में जितना जोर है वो जोर लगाओगे तो नींबू में एक बूंद रस नहीं छोड़ोगे। उसी तरह ये जनता है, नेता और नींबू की प्रवृत्ति। इन नेताओं का टेंटुआ दबाने की जरूरत है। टेंटुआ किसी को मतलब कंठ बोसना नहीं है। जनता संगठित होकर के उनके सामने सवाल करे, अपने अधिकार की बात करे, तब जाकर के चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, उनकी आंखें खुलनी पड़ती है। नहीं कि कोई ढोल बजाने से आंखें नहीं खुलने वाली है इनकी आंखें। जनता जब सड़क पर उतरेगी तो इनकी आंखें जरूर खुलेगी और इनको रात को नींद नहीं आएगी। शासन और प्रशासन के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से राजस्थान के सरकार के मुख्यमंत्री और मैं उनके कैबिनेट सेक्रेटरियों को यह अवगत करवाता हूं कि अगर चक्का जाम तो एक छोटी सी बात है, अगर सरकार से जिले की मांग को लेकर अगर आर और पार की लड़ाई लड़नी पड़ी तो भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। उनकी लाठी और गोली की परवाह करने वाले लोग नहीं है। हम वो किसान का मेरा वर्ग के लोग हैं जो मौत से नहीं डरने वाले, तूफानों से टकराने वाले लोग हैं। इनकलाब जिंदाबाद। आज श्रीमान पवन कुमार त्रिपाठी गांधी जी जानगढ़ के और सुजला जिले के लिए विशेष प्रयत्नरत आप क्या कहना चाहते हो? आज जिला की मुहिम काफी लंबी चलेगी।
सुजानगढ़ सुधा जिला चाहता है। इसके लिए राम कुमार जी हमारे एडवोकेट साहब ने 513 दिन से आज धरना दे रखा है। इनका त्याग देखो कितना बड़ा त्याग किया है। हम सबको मिलकर इस त्याग में इनका साथ देना चाहिए और सुधा जिला जब तक नहीं बने तब तक ये आंदोलन वगैरह सब जारी रहना चाहिए। सरकार की आंखें खुल जानी चाहिए। इतने दिन तक क्या सोए हुए हैं तो जागो जी जागो, आओ और इसको जिला बनाओ ताकि यहाँ की जनता को जो आज़ादी से लड़ रही है आज तक उनको ये सौगात मिले। मैं कह रहा हूँ कि हम जिला बनाएंगे। मेरी तमन्ना ये है, मेरी इच्छा ये है, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि जिला बने तो ऐसा जैसे भारत को आज़ादी मिली तो पूरे संसार ने देखा, वैसे जिला बने तो पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब पवन जी साहब, आप लगातार इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और बहुत प्रयत्नशील आदमी हैं आप। आपके बहुत बड़ी लगन है जिला से और गुरु जी का हमेशा आप सहयोग करते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इन्होंने अपना सब कुछ अनशन पर बैठे थे। 8 दिन तक इन्होंने बिना खाए पिए इन्होंने अनशन किया। इनका अनशन तोड़ाया गया, इनकी इच्छा नहीं तोड़ने की लेकिन तोड़ाया गया इनका अनशन। जब से लगे हुए हैं, कब से इसके अंदर लगे हुए जिला बनाने के लिए इतना बड़ा बलिदान दे रखा है। सब कुछ छोड़ रखा है, मुकदमे भी साइन कर रहे हैं, मुकदमे भी सिर्फ कहीं खराब हो गए लेकिन पीछे नहीं हट रहे। जिला बना कर ही लेंगे, हम सब इनके साथ हैं, साथ रहेंगे। जब तक जिला नहीं मिलेगा इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद साहब। आज ये बहुत शानदार सुजला महासभा हुई है यहाँ पर पुराना बस स्टैंड सुजानगढ़ का बहुत शानदार दृश्य है। श्रीमान मुराराम जी जोगल सर, आज आपने भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। अब क्या कहना चाहते हो आप? चाहते हाँ सुधा जिला बन जाए यही वास्ते बहुत सवा सब जनता निवेदन है, जनता एकता रखे तो सुधा जिलो बन जाए। तो जो सुधो जिलो अपना पहल बहुत ही उगड़ी जिला में पहली लाइन अपनी ही आ, पहली लाइन अपनी सुजानगढ़ जिलो बने रो, सुधा जिलो बनने रो, लेकिन राख दियो तो जनता की मांग है जिलो पूरा बनना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सुनो